हमारे चैनल हैप्पी टू हेल्प यू सुनील कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरपीएफ एएसआई रूल 72 के एग्ज़ाम के बारे में, जो 12 जुलाई 2026 को हुआ है। उसके पेपर का पूरा डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो उसी के बारे में है, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, एक सरकारी विभाग कुछ खास लोगों के क्राइम रिकॉर्ड की जांच करना चाहता है। इसके लिए उसे पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। अलग अलग या एक साथ कई लोगों के वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी और वेरिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी। इस प्रोसेस के लिए एनसीआरबी का कौन सा पोर्टल है? ऑप्शन दिया है एनआरसी, एनसीआरसी, एनएएफआईएस, एनसीआरवी। सही आंसर है ऑप्शन बी, एनसीआरसी। एनसीआरसी की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड चेक। प्रश्न नंबर 2, वंदे मातरम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूरी तरह से सही नहीं है? ए, यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। बी, यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। सी, यह आनंदमठ उपन्यास का एक हिस्सा है। और डी, वंदे मातरम एक बंगाली वाक्यांश है जिसका अनुवाद मैं अपने देश का सम्मान करता हूँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वंदे मातरम एक बंगाली वाक्यांश है जिसका अनुवाद मैं अपने देश का सम्मान करता हूँ होता है। प्रश्न नंबर 3, आरपीएफ सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 में इनमें से किन विषयों पर जोर दिया गया है? ए, स्टाफ द्वारा गलती से गोली चलने की घटनाओं को रोकने के उपाय। बी, मानव तस्करी के खिलाफ आरपीएफ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। सी, ट्रेन एस्कॉर्टिंग से जुड़े दिशा निर्देश। और ऑप्शन डी है आरपीएफ या आरपीएसएफ कर्मियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने पर सुपरवाइजरी अधिकारी और सीआईबी, एसआईबी, आईबीजी के अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आरपीएफ आरपीएसएफ कर्मियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने के सुपरवाइजरी अधिकार और एसआईबी, सीआईबी, आईबीजी के अधिकार के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सिक्योरिटी सर्कुलर नंबर 1/2022 में बताया गया है। प्रश्न 4, सीसीटीवी निगरानी में एआई का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन है ए, संदिग्ध गतिविधि का असामान्य हरकत का पता लगाने के लिए। बी, बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से बंद करने के लिए। सी, सभी कानूनों को बदलने के लिए। और डी, केवल रेलवे टिकट छापने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदिग्ध गतिविधि या असामान्य हरकत का पता लगाने के लिए। प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार ने एक राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से सहायक उप निरीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के आरपीएफ अधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और अपने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर धारा 42 के तहत निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार दिया है। और साथ ही उक्त अधिकारियों को धारा 67 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है। यह राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी? ऑप्शन है ए, 2018, बी, 2025, सी, 2019, डी, 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2019। 11 अप्रैल 2019 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। प्रश्न नंबर 6, आरपीएफ के ऑपरेशन आहट का सही पूर्ण रूप कौन सा है? ऑप्शन है ए, एंटी अबडक्शन ह्यूमन टास्क फोर्स। बी, असिस्टेंस अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सी, एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। डी, एडवांस्ड एंटी हरासमेंट टीम्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके लिए रेलवे आहट ऑपरेशन चलाता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डीप फेक का सबसे सही वर्णन करता है? ऑप्शन है ए, डीवीआर से कॉपी की गई वास्तविक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। बी, एआई द्वारा बनाई गई या कृत्रिम रूप से बदली गई ऑडियो, इमेज या वीडियो सामग्री जो किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण कर सकती है या दर्शकों को भ्रमित कर सकती है। सी, कागजी दस्तावेज की सामान्य स्कैन कॉपी। डी,
कंप्यूटर का स्थायी हार्डवेयर एड्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एआई द्वारा बनाई गई या कृत्रिम रूप से बदली गई ऑडियो, इमेज या वीडियो सामग्री जो किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण कर सकती है या दर्शकों को भ्रमित कर सकती है। प्रश्न नंबर 8, 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस स्थान के बीच चली थी? ऑप्शन ए सायन से पुणे, बी बॉम्बे वीटी से कुर्ला, सी कुर्ला से पनवेल, डी बॉम्बे वीटी से पनवेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 9, एक व्यक्ति अचानक यात्री के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग जाता है, तो बीएनएस के अंतर्गत यह अपराध सबसे उपयुक्त रूप से किस रूप में आएगा? ऑप्शन ए केवल चोरी, बी झपटमारी, सी मानहानि, डी शरारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झपटमारी, जो बीएनएस की धारा 304 में आता है। प्रश्न नंबर 10, रेलवे अधिनियम की कौन सी धारा ट्रेन में संचार के साधनों से अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने से संबंधित है? धारा 141। प्रश्न नंबर 11, रेलवे परिसर में चोरी के मामले की जांच के दौरान घटनास्थल से फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान लिए जाते हैं। जांच अधिकारी इनका मिलान एक ऐसे राष्ट्रीय क्रिमिनल फिंगरप्रिंट डाटाबेस से करना चाहता है जिसे सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकृत यूजर इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए एनसीआरबी के किस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए एनसीआरसी, बी NAFIS, सी क्रीमैक, डी CY ट्रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नफीस, NAFIS। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। प्रश्न 12, मिस्टर एक्स ने एक ऐसे परिवार को जो वित्तीय संकट में है, माता पिता को कुछ मासिक भुगतान के बदले अपने 14 वर्ष से कम उम्र के 3 नाबालिग बच्चों को स्थान ए से स्थान बी तक ट्रेन के माध्यम से भेजने के लिए प्रेरित किया है। RPF AHTO उन्हें स्थान बी के स्टेशन पर बचाता है और CWC के समक्ष यह स्थापित होता है कि उन्हें ईंट भट्टा में काम करने के लिए शोषण के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कौन सी सही प्राथमिक धारा लागू होती है? ऑप्शन ए धारा 140, बी धारा 143, सी धारा 140, डी धारा 149। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीएनएस की धारा 143, जो मानव तस्करी से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति का बेचना, मजदूरी कराना या शोषण करना भी शामिल है। इसके लिए बीएनएस में अधिकतम 10 साल तथा जुर्माने की सजा का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 13, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, बी 1957, सी 1963, डी 1976। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध साइबर क्राइम में उपयोग की जाने वाली तकनीक नहीं है? ऑप्शन ए स्पाईवेयर, बी सलामी अटैक, सी रूटकिट, डी फॉल्स पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉल्स पॉजिटिव। प्रश्न नंबर 15, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 5, बी धारा 6, सी धारा 8 और डी धारा 20। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 8। प्रश्न नंबर 16, 1853 में बोरी बंदर से ठाणे के बीच भारतीय रेलवे की पहली ऐतिहासिक दौड़ परिचालन से जुड़े 3 इंजनों लोकोमोटिव के सही नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए सैलाब, श्यामला, सावन, ऑप्शन बी साहिब, सिंधु, सुल्तान, ऑप्शन सी
साहिब सिंधु सुल्ताना, ऑप्शन डी सैलाब सिंधु सुल्तान। सही आंसर है ऑप्शन बी साहिब सिंधु और सुल्तान। प्रश्न नंबर 17, आरपीएफ अधिनियम की कौन सी धारा यह बताती है कि बल के अधिकारियों और सदस्यों को रेल सेवक यानी रेलवे कर्मचारी माना जाएगा? ऑप्शन ए धारा 10, बी धारा 8, सी धारा 9, डी धारा 7। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 10, आरपीएफ एक्ट की धारा 10। प्रश्न नंबर 18, श्री एक्स को सूचित किया जाता है कि उनके फोटो सहित उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के विवरण को एक अपराधी द्वारा कॉपी नकल कर लिया गया है, जो उनका रूप धारण कर अन्य संपर्कों को धोखा देने, ठगने या धन लोन मांगने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट की किस धारा के तहत आएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 66F। प्रश्न नंबर 19, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र बी में शामिल है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। ऑप्शन बी में 3 राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। समानता पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 20, न्यायालय का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे होगा? ए दवा से, बी शिक्षा से, सी व्यापार से, डी पनिशमेंट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। न्यायालय में न्याय मिलता है और विद्यालय में शिक्षा। प्रश्न नंबर 21, सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2026 के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए जब भी आरपीएफ ऑपरेशन कामों के लिए नॉन लीथल यानी जानलेवा न होने वाले हथियारों का इस्तेमाल करे तो एक स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। ऑप्शन बी भीड़ भाड़ वाली स्थितियों में तुरंत इस्तेमाल के लिए नॉन लीथल हथियारों को डिवीजन कंट्रोल रूम में रखा जाना चाहिए। सी हर रिजर्व कंपनी में कम से कम 4 सदस्यों की एक खास टीम होनी चाहिए जिसे टीयर स्मोक सेल कहा जाए। ऑप्शन डी नॉन लीथल हथियार इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे किसी गंभीर चोट या मौत का कारण बने बिना ही टारगेट को काबू में कर सकें या बेअसर कर सकें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीड़भाड़ वाली स्थितियों में तुरंत इस्तेमाल के लिए नॉन लीथल हथियारों की डिविजनल कंट्रोल रूम में रखा जाना चाहिए। यह ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 22, रात्रि गश्त के दौरान आरपीएफ को पता चलता है कि ट्रैक के पास भीड़ जमा हो गई है और ट्रेन संचालन प्रभावित हो सकता है। ट्रेन संचालन और स्टेशन वर्किंग के तत्काल नियमन के लिए आरपीएफ को सबसे पहले किस रेलवे विभाग को समन्वय करना चाहिए? ऑप्शन ए परिचालन विभाग, बी लेखा विभाग, सी सामग्री प्रबंधन विभाग, डी कार्मिक विभाग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए परिचालन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। प्रश्न नंबर 23, हिंदी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त को, सी 14 सितंबर को, डी 2 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। पहली बार कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। तभी से लगातार हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 24, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 343 और डी अनुच्छेद 370। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा के बारे में बताया गया है।
प्रश्न नंबर 25। IPFH ने एक अस्थानिक मामला दर्ज किया है और सटीक जांच के बाद तथ्यात्मक साक्ष्यों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला है कि यह घटना उसी मंडल के किसी अन्य पोस्ट के अधिकार क्षेत्र में हुई है। क्योंकि घटनास्थल उसी अन्य पोस्ट में है, तो वह अपने वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त को सूचित करते हुए मामले को दूसरे पोस्ट में स्थानांतरित करने के लिए किस RPF नियम का हवाला देंगे? ऑप्शन ए नियम 224 का 3, ऑप्शन बी नियम 226 का 2, ऑप्शन सी नियम 226 का 3, ऑप्शन डी नियम 226 का 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 226 का 2। RPF का रूल 226 क्या है? 226 के 2 में पोस्ट में ट्रांसफ़र और 226 के 3 में डिवीजन से डिवीजन ट्रांसफ़र और 226 के 4 में जोन से जोन ट्रांसफ़र होता है। प्रश्न नंबर 26। सिक्योरिटी सर्कुलर 2/2023 के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में NDPS एक्ट के तहत परिभाषित ड्रग्स का सेवन करते हुए पाया जाता है तो RPF द्वारा उस पर रेलवे एक्ट की धारा 145A लागू करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में शराब या अल्कोहल बेस्ड लेकर सेवन करते हुए पाया जाता है तो RPF द्वारा उस पर रेलवे एक्ट की धारा 145A लागू करने पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन सी अगर कोई व्यक्ति यात्री क्षेत्र में NDPS एक्ट के तहत परिभाषित ड्रग्स का सेवन करते हुए पाया जाता है तो RPF द्वारा उस पर रेलवे एक्ट की धारा 145A लागू करने पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन डी है अगर कोई व्यक्ति यात्री क्षेत्र में शराब अल्कोहल बेस्ड लिकर का सेवन करते हुए पाया जाता है तो RPF द्वारा उस पर रेलवे एक्ट की धारा 145A लागू करने पर विचार किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में NDPS एक्ट के तहत परिभाषित ड्रग्स का सेवन करते हुए पाया जाता है तो RPF द्वारा उस पर रेलवे एक्ट की धारा 145A लागू करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नि सुरक्षा फायर सेफ्टी डिटेक्शन मिटिगेशन यानी पहचान निवारण उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए FSDS, बी FDSS, सी फायर एक्सटिंग्विशर और डी FRS। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी FRS। प्रश्न नंबर 28। RPF नियमों का कौन सा नियम सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की स्थापना और कार्यों के बारे में बात करता है? ऑप्शन ए नियम 17, ऑप्शन बी नियम 20, ऑप्शन सी नियम 5, ऑप्शन डी नियम 36। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियम 220 में सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 29। परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पुलिस स्टेशनों में लगाए जाने वाले CCTV सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा होनी चाहिए? ए केवल वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो नहीं, ऑप्शन बी नाइट विजन के साथ ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग, ऑप्शन सी केवल लाइव मॉनिटरिंग कोई स्टेरोज नहीं, ऑप्शन डी केवल प्रवेश द्वार की कवरेज लॉकअप या कॉरिडोर की नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट विजन के साथ ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 30। रेलवे में उपयोग किए जाने वाले सील के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दोषपूर्ण सील का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए कार्ड लेबल के बिना सील, बी पिघली हुई सील, सी लॉक सील और डी रिंग कट सील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉक सील। प्रश्न नंबर 31। RPF पोस्ट द्वारा RSMS के माध्यम से विशेष रिपोर्ट मामला भेजने की चारों में से सही चरण दर चरण प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए CRM देन मिसलेनियस क्राइम देन स्पेशल रिपोर्ट, बी CRR देन मिसलेनियस क्राइम देन स्पेशल रिपोर्ट,
सी CRR then report then special reports, D CRR then CRM then CR। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CRR then reports then SR। प्रश्न नंबर 32, रेलवे संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम की कौन सी धारा आरपीएफ के प्राधिकृत अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देती है? ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 4, ऑप्शन डी धारा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरपीओपी एक्ट की धारा 6। प्रश्न नंबर 33, जांच पूर्ण होने के बाद पुलिस रिपोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है? ऑप्शन ए धारा 173, बी धारा 176, सी धारा 193, डी धारा 262। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 193 193। प्रश्न नंबर 34, मिशन वात्सल्य पोर्टल का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन ए बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों का डाटाबेस बनाए रखना तथा डिजिटल बाल संरक्षण केस मैनेजमेंट में सहायता करना। ऑप्शन बी अभियुक्त व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय अपराधी फिंगरप्रिंट डाटाबेस से मिलान करना। ऑप्शन सी सरकारी विभागों के व्यक्तियों के अपराध रिकॉर्ड का सत्यापन करना। ऑप्शन डी आरपीएफ कंट्रोल रूम के बीच आपातकालीन अपराध संदेश भेजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों का डाटाबेस बनाए रखना तथा डिजिटल बाल संरक्षण केस मैनेजमेंट में सहायता करना। प्रश्न नंबर 35, समानता पूर्ण कीजिए। पक्षी, घोंसला, मधुमक्खी क्या आएगा? ऑप्शन ए है छत्ता, बी नदी, सी में गुफा और डी मैदान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पक्षी घोंसले में रहते हैं, मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 36, सहायक उपनिरीक्षक श्री एक्स गश्त पर हैं, तभी उन्हें अपने स्टेशन की ओर आ रही एक ट्रेन के शौचालय में मामूली आग और धुएं की सूचना मिलती है। जब तक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है वे ट्रेन में चढ़ते हैं और पाते हैं कि रेलवे कर्मचारियों ने पहले ही अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर लिया है और आग बुझा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा अगला कदम है जो नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए आग के संबंध में उस कोच के सभी रेलवे कर्मचारियों, टीटी और ट्रेन में सवार यात्री गवाहों के बयान लेना। ऑप्शन बी चूंकि आग पहले ही बुझ चुकी है इसलिए शौचालय का दरवाज़ा बंद कर देना और अन्य ड्यूटियों पर जाने के लिए ट्रेन से उतर जाना। ऑप्शन सी यदि कोच में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हो तो उसकी जांच करना। ऑप्शन डी उक्त कोच और पूरी ट्रेन के पास के सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जांच करना और आगे की जांच के लिए इसे एस्कॉर्ट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग के संबंध में उस कोच में सभी रेलवे कर्मचारियों, टीटी और ट्रेन में सवार यात्रियों गवाहों के बयान लेना। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा ICJS का एक स्तंभ नहीं है? ऑप्शन ए CCTNS, बी ई प्रेजेंस, सी ई प्रोसिक्यूशन और डी नेट ग्रिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेट ग्रिड इसका स्तंभ नहीं है। प्रश्न नंबर 38, आरपीएफ अधिकारी चोरी के मामले में रेलवे स्टेशन के DVR से सीसीटीवी फुटेज जब्त करता है। जांच और न्यायालय में उपयोग के लिए कॉपी की गई वीडियो फाइल भेजने से पहले अधिकारी उस वीडियो फाइल का हैश वैल्यू जनरेट करता है और उसे जब्ती या डिजिटल साक्ष्य दस्तावेज में दर्ज करता है। हैश वैल्यू जनरेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है यह सिद्ध करने के लिए कि जांच कॉपी करने के बाद वीडियो फाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑप्शन बी वीडियो की गुणवत्ता और रेजोल्यूशन सुधारने के लिए। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कानूनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए। ऑप्शन डी वीडियो में अभियुक्त की स्वतः पहचान के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह सिद्ध करने के लिए कि जब्ती या कॉपी करने के बाद वीडियो फाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑप्शन 39
सहायक उपनिरीक्षक श्री एक्स प्लेटफॉर्म गश्त पर थे, तभी उन्होंने देखा कि एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए फिसल गया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी जान बचाई। यह सराहनीय कार्य आरपीएफ के किस ऑपरेशन के तहत दर्ज किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवन रक्षा, ऑपरेशन जीवन रक्षा। प्रश्न नंबर 40, रेलवे अधिनियम की कौन सी धारा जानबूझकर किए गए कार्य या चूक द्वारा रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने की सजा के संबंध में बताती है? इसका ऑप्शन ए धारा 154, बी धारा 153, सी धारा 151, डी धारा 152। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 153। प्रश्न नंबर 41, आरपीएफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रिकैम मॉड्यूल के बारे में नीचे दिया गया कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, आरएसएमएस और रिकैम पूरी तरह से अलग अलग वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। ऑप्शन बी, रिकैम मॉड्यूल को मौजूदा आरएसएमएस डैशबोर्ड में जोड़ा गया है। सी, रिकैम मॉड्यूल में क्राइम एनालिसिस और क्राइम मैपिंग शामिल है। डी, रिकैम मॉड्यूल में बुक किए गए कंसाइनमेंट और रेलवे मटेरियल की समरी शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरएसएमएस और रिकैम पूरी तरह से अलग अलग वेबसाइटों पर उपलब्ध है। यह वाक्य सही नहीं है क्योंकि आरएसएमएस के अंदर ही रिकैम आता है। प्रश्न नंबर 42, यदि किसी एआई सिस्टम को ऐसे उदाहरणों से प्रशिक्षित किया जाता है जिनमें सही उत्तर पहले से दिया गया हो, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, हार्डवेयर रिपेयर, बी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सी, मैनुअल टाइपिंग और डी, सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपरवाइज्ड लर्निंग। प्रश्न नंबर 43, बीएनएसएस की धारा 94 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी से। ऑप्शन बी, गिरफ्तारी वारंट के प्रारूप से। ऑप्शन सी, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक संचार या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए सम्मन से। या ऑप्शन डी, जांच पूरी होने के बाद पुलिस रिपोर्ट से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीएनएसएस की धारा 94 संबंधित है दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक संचार या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए सम्मन से। प्रश्न नंबर 44, एक स्टेशन पर घटना के दौरान आरपीएफ देखती है कि सीसीटीवी नेटवर्क कनेक्टिविटी, रेलवे टेलीफोन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इन संचार प्रणालियों की तकनीकी बहाली के लिए किस विभाग से संपर्क किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग। ऑप्शन बी, यांत्रिक विभाग। ऑप्शन सी, वाणिज्य विभाग। ऑप्शन डी, चिकित्सा विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग। प्रश्न नंबर 45, कंप्यूटर नेटवर्किंग में मैक एड्रेस मुख्य रूप से किसकी पहचान करता है? ऑप्शन ए, स्थानीय नेटवर्क पर नेटवर्क इंटरफेस, कार्ड, डिवाइस इंटरफेस की पहचान। ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता का पासवर्ड। ऑप्शन सी, दस्तावेज की फाइल साइज। ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय नेटवर्क पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और डिवाइस इंटरफेस की पहचान करता है। प्रश्न नंबर 46, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान करने की सामान्य सीमा कितने दिन की होती है? ऑप्शन ए है 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन और डी 60 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिन, सामान्य सीमा 30 दिन। प्रश्न नंबर 47, मिस्टर एक्स आईपीएफ हैं आरपीएफ के, अपनी पोस्ट से राजभाषा बैठक में शामिल होने के लिए निकले ही थे कि तभी उन्हें डिविजनल कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि 200 लोगों की भीड़ अचानक स्टेशन में घुस आई है। उन्होंने एक कोच में आग लगा दी है और वहां तोड़फोड़ चल रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें कौन सा कदम उठाना सही नहीं होगा? ऑप्शन ए, तुरंत वापस लौटना और तैनाती का जिम्मा संभालना। ऑप्शन बी,
अपनी यात्रा जारी रखना क्योंकि बैठक पहले से तय है और मौके पर पहुंचने के लिए CNDSC की ओर से कोई व्यक्तिगत कॉल नहीं आया है। ऑप्शन सी, तुरंत अतिरिक्त बल बुलाना और मौके पर पहुंच जाना। ऑप्शन डी, भीड़ के आकार और गतिविधि का विश्लेषण करने तथा डिजिटल सबूत इकट्ठा करने के लिए ड्रोन तैयार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा कदम नहीं उठाना चाहिए? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अपनी यात्रा जारी रखना क्योंकि बैठक पहले से तय है और मौके पर पहुंचने के लिए CNDSC की ओर से कोई व्यक्तिगत कॉल नहीं आया है। यह कदम उठाना सही नहीं होगा। प्रश्न नंबर 48। सहायक उपनिरीक्षक श्री एक्स को रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत दंडनीय बच्चों द्वारा किए गए अपराध के संबंध में एक नियंत्रण कक्ष संदेश प्राप्त हुआ। जब वे उच्च अधिकारी के रूप में मौके पर पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि बच्चों की उम्र 12 वर्ष से कम है। इसलिए वो रेलवे एक्ट की किस धारा पर विचार करेंगे जो माता पिता को अच्छे आचरण के लिए एक बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देती है? ऑप्शन ए, धारा 168, ऑप्शन बी धारा 154, ऑप्शन सी धारा 155 और डी 162। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 168, सेक्शन 168। प्रश्न नंबर 49। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की सूचना किस धारा के अंतर्गत दी जाती है? ऑप्शन ए, धारा 35, बी धारा 173, सी धारा 176 और डी धारा 193। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 173, ऑप्शन बी। FIR प्रथम सूचना प्राथमिकी सेक्शन 173 में आती है। प्रश्न नंबर 50। RPF को लगेज पार्सल कार्यालय में संदिग्ध पार्सल मिलते हैं और बुकिंग रिकॉर्ड, पार्सल लेबल, फॉरवर्डिंग नोट तथा प्रेषक प्राप्तकर्ता का विवरण सत्यापित करना है। ये रिकॉर्ड मुख्य रूप से किस रेलवे विभाग से संबंधित है? ऑप्शन ए, वाणिज्य विभाग, बी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और डी चिकित्सा विभाग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। किससे संबंधित है? कमर्शियल विभाग, वाणिज्य विभाग से। प्रश्न नंबर 51। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता 1860, ऑप्शन सी रेल अधिनियम 1989 या ऑप्शन डी RTI एक्ट 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 52। मई 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के स्तंभों में से कौन सा एक सही स्तंभ नहीं है? ऑप्शन ए, वृद्धिशील परिवर्तनों के बजाय आर्थिक विकास में एक लंबी छलांग लगाने, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। बी, आधुनिक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रयास करता है। सी, पुरानी प्रणालियों का बदलने के लिए आधुनिक 21वीं सदी की तकनीकी संचालित शासन और सुधारों का उपयोग करता है। ऑप्शन डी, कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार में निवेश करके विश्व की जनसंख्या की ऊर्जा को दोहराता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार में निवेश करके विश्व की जनसंख्या की ऊर्जा का दोहन करना। प्रश्न नंबर 53। सहायक उपनिरीक्षक श्री एक्स प्रबल डेटा विश्लेषण कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसे यात्री की पहचान की जिसने एक महीने में एक स्थान से B स्थान तक कई बार यात्रा की है और वह हमेशा अलग अलग नाम और उम्र के नाबालिग बच्चों के साथ यात्रा करता है। वह इस मामले में RPF के किस ऑपरेशन के तहत जांच करने के लिए स्थान A के प्रभारी को अलर्ट करेंगे? ऑप्शन ए, आहट, ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी सतर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आहट, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है।
प्रश्न नंबर 54। ICJS के माध्यम से RPF के लिए उपलब्ध NDHTO का पूर्ण रूप क्या है? NDHTO की फुल फॉर्म। तो ऑप्शन है नेशनल डाटाबेस ऑफ हाई टेक ऑफेंसेस, ऑप्शन बी है नेशनल डाटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स, ऑप्शन सी है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हजार्डस ऑपरेशन, ऑप्शन डी है नेशनल डिटेक्शन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल डाटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स। प्रश्न नंबर 55। 6 व्यक्ति यात्रियों को लूटने की एक साझा योजना के तहत चलती रेलगाड़ी के एक आरक्षित डिब्बे में चढ़ते हैं। उनमें से 4 व्यक्तियों को चाकू दिखाकर डराते हैं और जबरन नकदी और मोबाइल छीन लेते हैं। चौथा व्यक्ति यात्रियों को भागने से रोकने के लिए डिब्बे के दरवाजे को अवरुद्ध कर देता है, जबकि 5वां व्यक्ति गलियारे के पास नज़र रखता है और पुलिस या रेलवे कर्मचारियों के आने पर संकेत देता है। यह भारतीय न्याय संहिता 2023 का कौन सा प्रावधान लागू होता है? ऑप्शन ए धारा 309, ऑप्शन बी धारा 310, ऑप्शन सी धारा 304 और डी धारा 303। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 310। धारा 310 किससे संबंधित है? डकैती से संबंधित। 310 में क्या है? लूट, 304 में स्नैचिंग और 303 में चोरी। प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए स्टेशन भवनों, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालयों को अपग्रेड करना और बैठने की व्यवस्था, शौचालय तथा मुफ्त वाईफाई प्रदान करना। ऑप्शन बी बसों, मेट्रो और समर्पित पैदल यात्री द्वारा वाहन मार्गों के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी। ऑप्शन सी दिव्यांग और दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर, रैंप और टेक्सटाइल पेविंग की स्थापना। ऑप्शन डी प्रत्येक स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैश्विक ब्रांडों के लिए कियोस्क स्थापित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैश्विक ब्रांडों के लिए कियोस्क स्थापित करना। प्रश्न नंबर 57। डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है, शिक्षक किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी बाजार। तो डॉक्टर कहाँ मिलता है? अस्पताल में। शिक्षक कहाँ मिलेंगे? स्कूल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्यालय। प्रश्न नंबर 58। रेलवे संचालन में SPAD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सिग्नल पास्ड एट डेंजर, बी सिग्नल पासिंग आफ्टर डेंजर और सी सिग्नल पासिंग अराइविंग डेंजर और डी सिग्नल पास्ड एसोसिएटेड डेंजर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिग्नल पास्ड एट डेंजर। प्रश्न नंबर 59। श्री जी जो कि RPF में ASI हैं, उन्होंने अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से उचित माध्यम से संपर्क किए बिना एक दूसरे विभाग के वरिष्ठ लोक सेवक से अपने गृह नगर में स्थानांतरण के अनुरोध को अग्रसेतित करने और उसका समर्थन करने का अनुरोध किया है। RPF नियम के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन किया है? ऑप्शन ए नियम 116, ऑप्शन बी नियम 113, ऑप्शन सी नियम 119, ऑप्शन डी नियम 146। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियम 113 है। नियम 113 का उल्लंघन किया है। प्रश्न नंबर 60। रेलवे से जुड़े किसी गंभीर अपराध के मामले में जांचकर्ता को पुलिस रिकॉर्ड, अदालतों, जेलों, फॉरेंसिक लैब और अभियोजन प्रणालियों के डेटा तक एकीकृत पहुंच की आवश्यकता होती है। इस एकीकृत आपराधिक न्याय कार्य प्रवाह के लिए कौन सी प्रणाली डिजाइन की गई है? ऑप्शन ए IJCB, ऑप्शन बी ICJC, ऑप्शन सी ICJS, ऑप्शन डी ICCC। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ICJS। ICJS की फुल फॉर्म होगी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। प्रश्न नंबर 61। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस तारीख से लागू हुई? ऑप्शन ए 22 जनवरी 2025,
ऑप्शन बी 1 अगस्त 2024, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2024, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 2023। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। प्रश्न नंबर 62, भारत संघ की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी देवनागरी लिपि में हिंदी, सी संस्कृत, डी तमिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रश्न क्रमांक 63, आरपीएफ एएसआई श्री आर का अभी हाल ही में स्थान एक्स से वाई पर स्थानांतरण हुआ है। वह अपने परिवार को अपनी तैनाती के स्थान पर ले जाने के लिए रेलवे आवास के शीघ्र आवंटन की इच्छा रखते हैं। वह एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं जिसमें आरपीएफ नियम का हवाला दिया गया है कि आवास के आवंटन के उद्देश्य से बल के सदस्यों को आवश्यक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वह किस आरपीएफ नियम का हवाला दे रहे होंगे? ऑप्शन ए नियम 118 का, बी नियम 121 का, सी नियम 125 का, डी नियम 123 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियम 118 का। प्रश्न नंबर 64, एएसआईआर ने आपातकालीन आपदा प्रबंधन अभ्यास में आने से यह कहते हुए मना कर दिया है कि वह ऑन ड्यूटी नहीं है। वह आरपीएफ अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन कर रहे हैं जो यह बताती है कि बल के अधिकारियों और सदस्यों को हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा और वे रेलवे के किसी भी हिस्से में तैनात किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे? ऑप्शन ए धारा 16, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 14, ऑप्शन डी धारा 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 15। प्रश्न नंबर 65, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार यदि किसी केंद्रीय सरकारी कार्यालय को हिंदी में पत्र प्राप्त होता है तो उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा? ऑप्शन ए केवल अंग्रेजी में, बी हिंदी में, सी किसी भी विदेशी भाषा में, डी उत्तर देना आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियम 5 के अनुसार ऑप्शन बी हिंदी में। नियम 5 कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 66, परिसीमन विधेयक 2026 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित समाचार में था? ऑप्शन ए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं तथा प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण या समायोजन, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऑप्शन सी आरबीआई द्वारा डिजिटल मुद्रा का विनियमन, ऑप्शन डी रेलवे के लिए नई अखिल भारतीय सेवा का गठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं तथा प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण समायोजन से संबंधित है परिसीमन विधेयक 2026। प्रश्न नंबर 67, सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी अरावली पर्वतमाला और डी शिवालिक पर्वतमाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 68, बीएनएस में बताए गए निम्नलिखित अपराधों में से किसमें सजा के तौर पर विशेष रूप से सामुदायिक सेवा का प्रावधान नहीं है? ए पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता, बी लोक सेवक का गैर कानूनी रूप से व्यापार में शामिल होना, सी बीएनएसएस की धारा 84 के तहत जारी उद्घोषणा के जवाब में पेश न होना, या डी कानूनी शक्ति के इस्तेमाल को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या की कोशिश करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता के मामले में सामुदायिक सेवा का प्रावधान नहीं है। प्रश्न नंबर 69, आरपीएफ नियम 142 के 2 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सजा दीर्घ दंड के अंतर्गत आने वाली सजा नहीं है? ऑप्शन ए बर्खास्तगी, ऑप्शन बी सेवा से हटाना, ऑप्शन सी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति और ऑप्शन डी वेतन के मौजूदा पैमाने में निचले स्तर पर लाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 148 के 2 में मेजर पनिशमेंट आते हैं जिसमें 3 पनिशमेंट हैं, डिसमिसल, रिमूवल और कंपलसरी रिटायरमेंट। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। प्रश्न नंबर 70,
सहायक उपनिरीक्षक जी को उनके अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा परिनिंदा की सजा दी गई है। आरपीएफ नियमों के अनुसार यह किस श्रेणी के दंड के अंतर्गत आता है? ए क्षुद्र दंड यानी पिटी पनिशमेंट, बी दीर्घ दंड यानी मेजर पेनल्टी, सी लघु दंड यानी माइनर पेनल्टी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह आता है माइनर पेनल्टी में। माइनर पेनल्टी कितनी है? टोटल 5। प्रश्न नंबर 71, रेलवे बोर्ड ने रेलवे में एक उपकरण के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। यह एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग संचालन आरपीएफ कर्मियों द्वारा भी किया जाता है। प्रश्न में उल्लिखित उपकरण कौन सा है? ए फायरमैन, बी अग्निशामक यंत्र, सी गोला बारूद, डी फायर एक्सटिंग्विशर बॉल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्निशामक यंत्र। प्रश्न नंबर 72, आरपीएफ कंट्रोल रूम को रेल संपत्ति की चोरी से संबंधित एक आपातकालीन अपराध संदेश प्राप्त होता है और वह फोटो संलग्न कर संबंधित इकाइयों को तुरंत प्रसारित करता है। बाद में उसी मामले को जांच, रजिस्टर रखरखाव और आगे की रिकॉर्ड लिंकिंग के लिए संबंधित अपराध रजिस्टर में औपचारिक रूप से दर्ज करना होता है। आरएसएमएस में सीआरएम और सीआरआर मॉड्यूल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सीआरएम अपराध रजिस्टर बनाए रखने के लिए प्रयोग होता है, जबकि सीआरआर केवल आपातकालीन संदेश भेजने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सीआरएम कंट्रोल रूम मैसेजिंग तथा आपातकालीन अपराध आसूचना सामान्य संदेशों के प्रसारण के लिए उपयोग होता है और सीआरआर अपराध रिकॉर्ड और रजिस्टरों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सीआरएम और सीआरआर दोनों केवल मासिक अपराध समीक्षा रिपोर्ट के लिए प्रयोग होते हैं। ऑप्शन डी सीआरआर केवल सॉफ्टवेयर शिकायतों के लिए प्रयोग होता है, जबकि सीआरएम केवल हेल्प डेस्क उत्तरों के लिए प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीआरएम कंट्रोल रूम मैसेजिंग तथा आपातकालीन अपराध आसूचना सामान्य संदेशों के प्रसारण के लिए प्रयोग होता है, जबकि सीआरआर अपराध रिकॉर्ड और रजिस्टरों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 73, वर्तमान तिथि तक निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध तकनीकी उपकरण आरपीएफ पोस्ट पर पहुंचने के लिए उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए आईसीजेएस, ऑप्शन बी एनसीआरसी, ऑप्शन सी सीसीटीएनएस या ऑप्शन डी निदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनसीआरसी। प्रश्न नंबर 74, विषम विकल्प को चुनिए। ए आम, बी सेब, सी आलू, डी केला। तो आम, सेब, केला तीनों फल हैं और आलू क्या है? सब्जी, इसलिए इनमें से विषम हो गया आलू, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 75, चेनाब रेल ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इस पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित और इसकी देखरेख में किया गया था। ऑप्शन बी यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ऑप्शन सी यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। या ऑप्शन डी यह पुल नदी के तल से 1359 मीटर ऊपर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यह पुल नदी के तल के स्तर से 1359 मीटर ऊपर है। प्रश्न नंबर 76, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 5, 10, 15, 20, उसके बाद क्या आएगा? 25, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 77, यार्ड जांच के दौरान आरपीएफ देखती है कि कोच वैगन के दरवाजे की लॉकिंग व्यवस्था और ब्रेक संबंधित उपकरणों से छेड़छाड़ प्रतीत होती है। ऐसे रोलिंग स्टॉक सिस्टम की तकनीकी जांच और रखरखाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? ए यांत्रिक विभाग, बी लेखा विभाग, सी कार्मिक विभाग, डी वाणिज्य विभाग। इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक विभाग, क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट। प्रश्न नंबर 78, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। प्रश्न नंबर 79, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ए में शामिल है?
ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, क्योंकि केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा किस में आते हैं? ऑप्शन सी में, रीजन सी। और उत्तर प्रदेश किस में आता है? रीजन ए में। प्रश्न नंबर 80, आरपीएफ नियम 230 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष घटना का मामला नहीं माना जाता है? ए ट्रेन में छेड़छाड़, बी ट्रेन में डकैती, सी ट्रेन में हत्या, डी रेल पटरियों की सबटेज। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, ट्रेन में छेड़छाड़ को स्पेशल ऑकरेंस नहीं माना जाता। प्रश्न नंबर 81, समानता पूर्ण कीजिए। कलम से क्या होता है? लिखना। चाकू से क्या होगा? काटना। सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 82, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किन क्षेत्रों में बांटा गया है? ए उत्तर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बी क्षेत्र का, क्षेत्र खा, क्षेत्र ग। ऑप्शन सी केवल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 में, या ऑप्शन डी केवल हिंदी क्षेत्र और गैर हिंदी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क्षेत्र ए, बी, सी। प्रश्न नंबर 83, बीएनएस के अंतर्गत चोरी मुख्य रूप से किस धारा में दी गई है? ए 303, बी 304, सी 309, डी 103। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 303। 303 में चोरी है, तो 304 में स्नैचिंग है, 309 में लूट है और 103 में हत्या का दंड है। प्रश्न नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 85, सीएसएमटी स्टेशन पर लूट हुई है और आरपीएफ इंस्पेक्टर आरएसएमएस खोलते हैं, तो आरएसएमएस के किस मॉड्यूल में उन्हें स्टेशन पर लूट के लिए एसओआर जनरेट करने का विकल्प मिलेगा? ए क्राइम मैपिंग मॉड्यूल में, बी मिसलेनियस मॉड्यूल में, सी एनओडीबी मॉड्यूल में या डी डीएसआर मॉड्यूल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसलेनियस मॉड्यूल में। प्रश्न नंबर 86, भारतीय रेलवे के मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के भीतर उस समर्पित और सुरक्षित डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है जिसे रेल मंत्रालय द्वारा 8 मार्च 2026 यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लॉन्च किया गया था, जो महिला कर्मियों को कार्यस्थल पर उत्पीड़न की डिजिटल रूप से रिपोर्ट करने के लिए एक गोपनीय और त्वरित फास्ट ट्रैक तरीका प्रदान करता है? ए शाइन, बी स्माइल, सी वात्सल्य या डी सहेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाइन। प्रश्न नंबर 87, राजभाषा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार हिंदी का अर्थ है? ए रोमन लिपि में हिंदी, बी देवनागरी लिपि में हिंदी, सी फारसी लिपि में हिंदी या डी देवनागरी लिपि में कोई भी भारतीय भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रश्न नंबर 88, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, वह मेरी माता की माता है। वह महिला रवि से किस प्रकार संबंधित है? ए बहन, बी चाची या मौसी, सी नानी, डी माता। रवि ने क्या कहा? वह मेरी माता की माता है। माता की माता मतलब नानी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, ट्रैक साइड गश्त के दौरान आरपीएफ को पुल के पास रेल फास्टनिंग गायब और रेल फ्रैक्चर की आशंका दिखाई देती है। ट्रैक सुरक्षा की जांच और बहाली के लिए किस रेल विभाग को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए? ए इंजीनियरिंग विभाग को, बी वाणिज्य विभाग को, सी लेखा विभाग को या डी कार्मिक विभाग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंजीनियरिंग विभाग को सूचित किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 90, हत्या के लिए दंड बीएनएस की किस धारा में दिया गया है? ए 79 में, बी धारा 103 में, सी धारा 143 में या डी धारा 356 में। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था हत्या का दंड किस में है? धारा 103 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91,
सहायक उपनिरीक्षक के एक छापेमारी कर रहे हैं और छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति बहस शुरू कर देता है और जानबूझकर एएसआई को उनके कर्तव्य के वैध निर्वहन में बाधा पहुंचाता है। इस परिदृश्य में एक रेलवे सेवक के कर्तव्य में जानबूझकर बाधा डालने के लिए रेलवे अधिनियम की कौन सी धारा लागू होगी? ए धारा 145, बी धारा 153, सी धारा 150 या डी धारा 146। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 146। प्रश्न नंबर 92। एक ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसकी औसत गति क्या है? ए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा या डी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 180/3 यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। 180/3 60। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 93। राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय या डी शिक्षा मंत्रालय। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। प्रश्न नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन गुलाब, कमल और सूरजमुखी के समान है? ए आम, बी चमेली, सी आलू, डी चावल। तो गुलाब, कमल और सूरजमुखी क्या हैं? फूल हैं। तो फूल कौन सा है? चमेली। चमेली भी एक तरह का फूल है। तो ये इसके समान हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 95। एक आरपीएफ कांस्टेबल प्रतीक्षालय में एक लावारिस संदिग्ध बैग देखता है जिसमें तार दिखाई दे रहे हैं और टिक टिक जैसी आवाज़ आ रही है। सही प्रथम प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए उसे ना छुएं और ना हटाएं, क्षेत्र को अलग करें, लोगों को दूर रखें, कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें और बम निरोधक विशेषज्ञ टीम को बुलाएं। ऑप्शन बी यह पुष्टि करने के लिए बैग खोलें कि इसमें विस्फोटक है या नहीं। सी बैग पर तुरंत पानी डालें या ऑप्शन डी बैग को उठाकर स्टेशन भवन से बाहर ले जाएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उसे ना छुएं ना हटाएं, क्षेत्र को अलग कर दें, लोगों को दूर रखें और कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दें और बम निरोधक विशेषज्ञ टीम को बुलाएं। ऑप्शन ए। नंबर 96। हमारे देश में एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ए थल सेना अध्यक्ष, बी भारत के माननीय प्रधानमंत्री या सी भारत के माननीय राष्ट्रपति या डी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा, नेशनल की बात की है इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री। अगर स्टेट की बात करते तो भारत अपने स्टेट के मुख्यमंत्री, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97। रेलवे स्टेशन पर एआई आधारित सीसीटीवी सिस्टम एक सामान्य लावारिस बैग को गलती से संदिग्ध वस्तु बता देता है। इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाता है? ए डेटा एन्क्रिप्शन, बी मशीन लर्निंग या सी फॉल्स पॉजिटिव या डी मॉडल ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी फॉल्स पॉजिटिव। प्रश्न नंबर 98। भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? ए बलात्कार, बी बलात्कार के लिए दंड, सी झपटमारी, डी लूट। 304 के बारे में हम पहले भी 2 बार बता चुके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 304 नई धारा जुड़ी है इस बार, ऑप्शन सी स्नैचिंग। प्रश्न नंबर 99। सहायक उपनिरीक्षक श्री एक्स एक ट्रेन एस्कॉर्ट का संचालन कर रहे हैं और वे देखते हैं कि एक यात्री ट्रेन में लुप्तप्राय पक्षियों को ले जा रहा है। आरपीएफ के किस ऑपरेशन के तहत यह बरामदगी और खोज दर्ज की जाएगी? अब ए सेवा, बी दूसरा, सी वाइलैप, डी नार्कोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज हमने डिस्कस किया आरपीएफ एएसआई रूल 72 का 12 जुलाई वाला क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है इस प्रश्न से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी, आने वाली परीक्षा में कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले एएसआई, एसआई, हेड कांस्टेबल या किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू। प्रश्न नंबर 100। एक व्यक्ति 12 पेन 120 रुपये में खरीदता है और प्रत्येक पेन 12 रुपये में बेचता है, उसका लाभ कितना होगा? ए 12 रुपये,
बी 20 रुपये, सी 24 रुपये, डी 30 रुपये। एक व्यक्ति 12 पेन 120 रुपये में खरीदता है। 12 पेन 120 मतलब एक पेन 10 रुपये का। उसने एक पेन बेचा 12 रुपये में। 12 गुणा 12 144। 144 माइनस 120, लाभ 24 रुपये। ऑप्शन सी।